नमस्कार। आज बात कर लेते हैं चतुर्थी के बारे में, जो गणेश चतुर्थी आने वाली है 27 तारीख को, उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि चतुर्थी किस दिन है, हमें किस दिन का व्रत रखना चाहिए और चाँद का दर्शन कब नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। तो देखिए शास्त्रों में, नारद पुराण में और आपका भविष्य पुराण में और भागवत पुराण में इसका वर्णन मिलता है। देखिए, जो चतुर्दशी होती है ना अ, वो भगवान का जो जन्म हुआ है, गणेश भगवान का, वो दोपहर को हुआ था और ये शुरू हो जाएगी 26 तारीख की दोपहर से। तो 26 तारीख की रात को आपको चाँद नहीं देखना है। बताता हूँ आगे क्यों नहीं देखना है, ठीक है? और साथ में 27 तारीख को भी नहीं देखना है। देखिए, कुछ-कुछ त्योहार जो होते हैं ना, वो उदया तिथि से नहीं देखे जाते। तो जो ये चतुर्थी है, इसको भी हम उदया तिथि से नहीं देखेंगे। हाँ, लेकिन व्रत 27 तारीख को रखेंगे। वो व्रत जो है, वो उदया तिथि पे चला जाएगा। तो इस बात का ख़्याल रखिएगा। अब करना क्या है और क्यों नहीं दे चाँद को देखना होता है? 2 दिन चाँद मत देखिएगा बिल्कुल भी, ठीक है ना? चाँद को देखने से कलंक लग जाता है। ऐसा हमें कब पता चलता है? भागवत पुराण में जब समंतक मणि की चोरी करने का आरोप भगवान श्री कृष्ण पे लग गया था और जामन से लड़ाई करी थी ना 28 दिन। भागवत पुराण में इसका पूरा वर्णन मिलता है। तो उन्होंने वो समंतक मणि वापस लाके अपने ऊपर से आरोप हटाया। फिर नारद जी से उन्होंने पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि मतलब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग गया? मैं तो हर चीज़ धर्म के हिसाब से करी है। तो नारद मुनि ने बताया कि आपने ना भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की ये चंद्रमा का दर्शन कर लिया था चतुर्थी का। इस वजह से आप पे कलंक लग गया और देखिए कलंक लगता ही लगता है। आप बिल्कुल भी मत देखिएगा। पर अगर आप जाने-अनजाने देख लें, ऐसा मान लेते हैं कि आपने देख लिया, तो मैं आपको नारद पुराण में से एक मंत्र का स्क्रीनशॉट दे दूँगा, पूरा स्क्रीनशॉट लगा दूँगा। वो मंत्र पढ़ लीजिएगा 108 बार। पानी में देखिएगा, पानी अपने सामने रखिएगा जल को, उसको देखते रहिएगा, मंत्र पढ़ते रहिएगा और उस जल को पी लीजिएगा। इससे कुछ हद तक वो कलंक हमारा मिट जाता है। या फिर जो समंतक मणि चोरी करने का जो पूरा भागवत पुराण में जो पूरी कथा है, वो सुन लेने से भी उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। ठीक है? तो ये बात तो सही हो गई कि बात समझ में आ गई आपको। अब क्या करना है कि इस दिन करना क्या चाहिए? देखिए, व्रत तो इस दिन रखना ही चाहिए और व्रत 2 दिन रखना चाहिए, 26-27 तारीख। तो 26 तारीख का व्रत उनको रखना चाहिए जो अनमैरिड गर्ल्स हैं, ठीक है ना? शादी करने की जो जिनकी चेष्टा है, जिन्हें चाहिए कि अच्छा पति मिल जाए, ये उनके लिए व्रत रखा जाता है। तृतीया का व्रत बोलते हैं इसको। बहुत अच्छा डिटेल में कभी अलग से वीडियो बनाऊँगा। अभी बस ये समझ लीजिए कि व्रत तृतीया को वो स्त्रियाँ रख सकती हैं, ठीक है? और बिल्कुल नमक नहीं खाना होता उस दिन, ये बात मेरी याद रखिएगा। 26-27 2 दिन नमक मत खाइएगा, ठीक है? 27 तारीख को 3 चीज़ों का दान बताया गया है, नमक का, घी का और गुड़ का। इन 3 चीज़ों का किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा, बहुत पुण्य प्राप्त होगा। और 27 तारीख को भगवान गणेश का अथर्वशीष का पाठ ज़रूर कर लीजिएगा। सुन लीजिएगा खाली, है ना? और भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर दीजिए। 2 दूर्वा का लिखा हुआ है वैसे तो नारद पुराण में, लेकिन शिव पुराण में 21 दूर्वा का भी वर्णन आता है। तो जैसा आपको सही लगे आप वैसा कर लीजिएगा, ठीक है? तो आप दूर्वा अर्पित कर दीजिएगा भगवान को, अथर्वशीष का पाठ कर लीजिएगा, गुड़ मिश्रित जल अर्पित कर दीजिएगा और आपका पुण्य आपका एकत्रित हो जाएगा। इस दिन व्रत रखिएगा और नमक बिल्कुल मत लीजिएगा और शाम को आप व्रत खोल सकते हैं, लेकिन चंद्रमा के दर्शन मत कीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई तो इसे शेयर कीजिएगा। कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल आंसर देके बताऊँगा। कोई भी आपकी क्वेरी होगी उसे सॉर्ट आउट करूँगा। धन्यवाद।